काजू कतली की उम्मीद लिए बैठे थे दिल में, पर बॉलीवुड ने पकड़ा दी सोन पापड़ी दोनों ही डिब्बों में। मैं बात कर रहा हूँ टी सीरीज की कैश क्रैप करो योजना के तहत बनी हुई भूल भुलैया 3 की, जो कि मंजुलिका और भूल भुलैया के नाम का नाजायज फायदा उठा रही है। और भूल भुलैया 1 की वो मंजुलिका जो घुंघरू की आवाज़ से हमको डरा सकती थी, यहाँ पे प्रो मैक्स वर्जन हमें देखने को मिलता है उसी मंजुलिका का जो कि सीजीआई से बना हुआ है। इसके बावजूद भी वो हमें डराने में नाकामयाब रहती है। मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी की कहानी राइटर ने लिखी है आयोडेक्स मलते हुए, डायरेक्टर ने पढ़ी है डिस्प्रिन लेते हुए, और एक्टर्स ने साइन की है टी सीरीज की पर्ची देखते हुए। जहाँ पे मूवी एक जेनरिक कहानी फॉलो करती है, जहाँ मंजुलिका अपने कैद से लोगों को डरा रही है एक महल के अंदर। उसको भगाना है तो रूह बाबा को बुलाना है, और रूह बाबा आएंगे तो बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे जिनके साथ हॉरर और कॉमेडी ब्लेंड करके आपको दिखाई जाएगी। और इसी फॉर्मूला के अंदर 2-4 ट्विस्ट ऐड कर दो और बन गई आपकी भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी की एक और मूवी, जो कि भूल भुलैया 2 में भी इसी हद तक काम की थी और लोगों को पसंद भी आई थी। और ये मूवी भी लोग एंजॉय कर रहे थे थिएटर्स के अंदर, क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव होता है और कॉमेडी उससे भी ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। पर मूवी की कहानी में थोड़े बहुत फ्लॉज भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ सेकंड पार्ट की तरह इस मूवी में भी अंजुलिका और मंजुलिका नाम की 2 बहनों वाला ट्विस्ट ऐड किया गया है। पर इसके बावजूद भी इंटरवल से लेकर क्लाइमैक्स तक सिर्फ और सिर्फ मंजुलिका की ही बात चल रही होती है। और फ्लैशबैक में जो कहानी दिखाई जाती है उसमें हमें बताया जाता है कि इन दोनों ही बहनों का नाम इतिहास से मिटा दिया गया है। इसके बावजूद भी पंडित जी जो होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हैं, वो शाही लाइब्रेरी में जाके बार बार इन दोनों की कहानी पढ़ के आ जाते हैं। तो इस तरह के कुछ फ्लॉज आपको इस कहानी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ, तो मूवी के अंदर अगर जेन्युइन हॉरर और ह्यूमर रहता तो मेरा ध्यान इन सब चीज़ों के ऊपर कम जाता। पर मूवी के आखिरी 20 मिनट को छोड़ दिया जाए तो मूवी का 90% ऑफ पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा एक जेनरिक वे में बनाया गया है, जहाँ पे कॉमेडी और हॉरर दोनों ही उसी तरह से ऐड किया गया है, जो कि ना आपको हंसा पाएंगे और ना ही इतना डरा पाएंगे, जिसके चलते आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, जैसे तृप्ति डिमरी के ब्लाउज पे, जो कि हर एक सीन के साथ मूवी के रन टाइम की तरह ही कम होता जा रहा था। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो मूवी के अंदर आपको बहुत से दिग्गज एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे और इनके साथ आपको कार्तिक आर्यन भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि वापस से जीरो एफर्ट लगाते हुए खुद को ही स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी है, जिसके अंदर कॉमेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और कॉमेडी जैसे मैंने बोला कि बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर बन जाता है, जहाँ पे मुझे इसकी कॉमेडी पर्सनल लेवल पे ज़रा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मूवी में स्लैपस्टिक कॉमेडी यूज़ की गई है, जो कि मेरा कप ऑफ टी नहीं है। पर पर्सनली विजय राज का जो कैरेक्टर है और उनसे जुड़े हुए जितने भी जोक्स आते हैं वो थोड़े बहुत फनी लगे। स्पेशली जो चेक वाला जोक आता है उस पर मैं बहुत जेन्युइनली हंसा था। और अगर आपने मूवी देख रखी तो आपका फेवरेट जोक कौन सा था मूवी में से, ये कमेंट में बता देना। अब क्योंकि ये टी सीरीज़ की मूवी है और 3-4 गाने डाले बिना उनकी मूवी बनने से थे, तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। पर मानो इस मूवी में उन्होंने ठान लिया और ओपन चैलेंज आपको कर रहे हो कि हम तो भाई गाने डालेंगे, क्या कर लोगे तुम। उस तरह से मूवी के किसी भी सीन के ख़त्म होने के बाद रैंडमली कोई भी गाना डाल दिया गया है, जिसके चलते मूवी की लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि वो गाने कहानी को ज़रा भी आगे नहीं बढ़ा रहे, जैसा टी सीरीज़ का फॉर्मूला रहता ही है, और इसी के चलते आपका फ्लो भी बार बार ब्रेक होता है। इवन तो मूवी के अंदर इतना कुछ एंगेजिंग नहीं है या मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई, फिर भी इसके बावजूद आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होकर देख रहे होते हो। पर इसी टाइम बीच में गाना ऐड कर दिया जाता है, जो कि आपका फ्लो पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। अब मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करें तो मूवी की लाइटिंग के बारे में मैंने ट्रेलर के रिव्यू वाले वीडियो में बताया ही था। उसी तरह की लाइटिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी ऑथेंटिक आपको फील नहीं होगी। और इसके बाद सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ कुछ शॉट्स बहुत ही ब्यूटीफुली शो किए गए हैं। स्पेशली जो महल के आसपास के और महल के अंदर के कुछ शॉट्स हैं वो काफी ब्यूटीफुली शो किए गए। पर साथ ही कुछ शॉट्स ऐसे भी है जहाँ पे कैरेक्टर के बहुत ही क्लोजअप शॉट्स आपको बार बार दिखाए जाते हैं, जो एट अ टाइम थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, क्योंकि आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो और शायद ओटीटी के ऊपर या टीवी के ऊपर इतना फील नहीं होगा। तो ओवरऑल ये था मेरा ओपिनियन भूल भुलैया 3 को लेके। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन भी शेयर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका पैसा बच जाए। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फ्रेंड्स।